नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टाइम। जैसा कि हमने पहला वीडियो बनाया था उसमें थीटा के सभी फॉर्मूले आ गए थे, पर थीटा की टेबल नहीं आई थी। तो हर एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में टेबल से एक आध क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ये बहुत ईजी है, तो बनाते हैं इसे। देखो, अपन थीटा की टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले थीटा की टेबल में अपन क्या करते हैं, 0 का, 30 का, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू पुटअप करेंगे अपन। तो सबसे पहले एक सारणी बनाते हैं, देखो थीटा की। तो ये ब्लॉक बना लेंगे हर थीटा का। ये बन गई सारणी अपनी। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन है, देखो थीटा की वैल्यू लिख लेंगे। जितनी भी थीटा की वैल्यू होती है, जैसे 0 डिग्री की अपन को फाइंड करनी है, इसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है। और अब थीटा कौन से होते, कौन कौन से, ये साइन थीटा इधर आ जाएगा, कोस थीटा, टेन, कोट थीटा, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। तो ये थीटा आ गए कोसेक थीटा तक। अब क्या करेंगे, अपन पहले यहाँ वैल्यू लिखते हैं। देखो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 तक वैल्यू लिख देंगे और अपॉन में 4 से डिवाइड ही कर देंगे और इनका रूट निकाल लेंगे। ये रूट हो गया। अब एक एक की वैल्यू लिखते जाएंगे अपन। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले साइन थीटा की 0, ठीक, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो ये साइन 0 की इसमें आएगी, ये साइन 0, ये कोस 0, ऐसे वैल्यू। तो इसका सोल्व करके यहाँ लिखेंगे, जैसे 0/4। तो इसे सोल्व करते हैं। देखो इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या है, रूट 0/4 है, ये पूरा का रूट है। तो 0 का रूट 0 होता है, और रूट 4 और 0 और रूट 4 का क्या होता है, 2। तो 0/2, और 0 में किसी भी संख्या में, किसी 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा 0 ही आता है। तो क्या गया इसका, ये 0। अब अगला 1/4, ये रूट 1/4 है। तो 1 का रूट क्या होता है, 1, और 4 का क्या होगा, 4 का रूट होता है 1, ये 2 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/2। अब अगला क्या है, √2/4। तो √2 का, इसका √2 की वैल्यू 1.414 होती है, जो डेसिमल में होती है। तो इसको सॉल्व करके नहीं लिखेंगे, केवल √2 के अंदर ही रख लेंगे। और नीचे रूट, ये 4 दोनों को अलग अलग कर दिया अपन ने। ये √2 और √4 का क्या होता है, 2। तो ये √2/2 हो गया। अब अब इसको या तो ऐसे लिख दो, या फिर इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। √2/2 को अपन √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 तो क्या हो गया, √4, और √4 का क्या निकलता है, 2। तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो 2 हो गया। और 2 √2 का कितना हो गया, 2 √2। 2 से 2 कट के क्या हो गया, 1/√2। तो ये हो गया, चाहे ये लिख दो, सेम आंसर आएंगे, पर ये थोड़ा पुटअप करने में अच्छा रहता है। तो 1/√2 सेम ऐसे ही। तो √3/4 है, तो √3 की वैल्यू वैसे डेसिमल में आती है, तो इसे √3 रहने देंगे। और √4 की 2 निकलती है, तो इसका √3/2 हो गया। अब 4/4, तो √4/4, तो 4 से 4 काट लो तो √1 हो गया अंदर, तो √1 का 1 ही होता है, तो इसका 1 हो गया। तो क्या हुआ दोस्तों, देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। तो ये साइन का मान हो गया पूरा। अब कोस का, कोस कोस अपन को पता है, कोस होता क्या है। देखो कोस अपन को पता है, साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा होता है। अगर ये आपको नहीं पता तो हमने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें यही सब पूरे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो प्लीज़ गाइस उससे पहले देखें वीडियो को और फिर देखें, ये अच्छा समझ में आएगा। तो देखो ये फॉर्मूला कोस थीटा का होता है। तो अपन देखें, साइन 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 90 डिग्री को 90 - 0 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 0 किया तो 90 होता है। तो साइन 90 डिग्री को साइन 90 - 0 लिख सकते हैं।
तो ये फॉर्मूला इस रूप में आ गया, साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा 0 है तो साइन कोस थीटा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है तो कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री हो गया। मतलब साइन 90 कोस 0 के बराबर होता है। तो देखो साइन 90 की वैल्यू क्या थी, ये साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये किसके बराबर होगी, कोस 0 के। तो साइन 90 की वैल्यू 1 कोस 0 के बराबर, मतलब यहाँ क्या आएगा 1, तो हो गया साइन 90 की वैल्यू कोस थीटा 1 के बराबर। तो ये ऐसे आता है। अब इसको अपन मतलब इन सभी को सोल्व कर सकते हैं, पर इसे सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट ही लिखेंगे अपन। देखिए इसका 1 हो गया ना, तो मतलब ये रेसिप्रोकल होता है, इसका उल्टा। जैसे ऐसे करते जाएंगे तो सेम वही आंसर आएंगे उस फॉर्मूले से भी। तो जैसे 1 आ गया, अब ये इसका इधर आ जाएगा √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0। मतलब क्या हुआ इसमें, इसमें ये हुआ कि ये यहाँ गया, ये वाला यहाँ पुटअप कर दिया अपन ने, ये वाला यहाँ, मतलब ये वाला यहाँ, ये यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, और ये वाला यहाँ आ गया। ये ऐसे आता है, मतलब रिवर्स कर देते हैं। अब टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू देखेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता था, अपन को पता था कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू अपन को पता है, कोस की वैल्यू अपन को पता है, तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, टेन की वैल्यू निकल जाएगी। तो जैसे टेन 0 डिग्री की निकालना है तो क्या हो गया, साइन 0 अपॉन कोस 0, तो साइन 0 का मान कितना है 0, और कोस 0 का मान कितना है 1, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या होएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ 0। अब टेन 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का कैसे निकालेंगे, तो जैसे टेन 30 डिग्री निकालेंगे तो क्या हो गया, साइन बटा कोस होता है ना, तो यहाँ साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री, ये हो जाएगा। अब अपन को पता है इसकी वैल्यू कितनी थी है, देखो ये है 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, और कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। तो ये ऊपर हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में करेंगे इसको तो 1/2, ये रिवर्स हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 बच गया। ठीक है, तो ये इसकी 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। सेम ऐसे ही इसका अपॉन ये, तो मतलब 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो गया 1/√2 रूट इंटू √2/1, तो ये कट के 1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही √3/2 अपॉन 1/2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाता है और √3 बच जाता है। और ये हो गया, क्या हो गया 1/0, ये 1/0 हो गया ना, तो 1 में मतलब किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, मतलब अनंत, तो इसको अनंत लिख देंगे। ठीक है, अब कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा सेम, वैसे तो अपन को पता है कोट थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता था, ये टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता था, ये कोट थीटा होता है, तो सेम ऐसे निकालेंगे इसकी तरह ही, तो ये इसका रेसिप्रोकल होएगा, मतलब टेन थीटा की वैल्यू ऐसे जाएगी और कोट थीटा की ऐसे आएगी, तो कोट 0 डिग्री का मान 90 के बराबर होगा ना, तो ये इनफाइनाइट यहाँ गया, ये √2 यहाँ, √3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 का 1, ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा, ये 0 0, मतलब कोट 0 डिग्री का मान थीटा, ये इनफाइनाइट हो गया, कोस 30 का मान √3, और कोट 45 का मान 1, कोट 60 का मान 1/√3, और कोट 90 का मान 0। अब अपन सेक थीटा निकालेंगे, तो सेक थीटा क्या हुआ, अपन ने को पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, मतलब कोस थीटा का रिवर्स। तो जैसे 1 है तो कोस, ये सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, जैसे सेक, ये सेक 0 बराबर क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस 0, तो कोस 0 का मान कितना है 1, तो बराबर 1 अपॉन 1 मतलब 1, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना हो गया 1, तो ये 1 हो गया। मतलब हो क्या रहा है, इसका रिवर्स, इसका उल्टा जस्ट, तो √3/2 का उल्टा क्या होएगा 2/√3, 2/√3। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो फॉर्मूले से निकाल लो, आंसर तो वही आना है, तो अपन इसका रिवर्स कर लेते हैं, फॉर्मूला थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। अब जैसे कोस इसका 45 का मान 1/√2 है, तो सेक का क्या होगा इसका रिवर्स √2/1, और 1 का भाग देने पर वही सेम आता है, तो √2, इसको √2 ही लिखेंगे। और 1/2 का रिवर्स 2/1,
तो 1 का लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या हो गया 2 का 2, क्योंकि सेम एज इट इज आएगा भाग देने पर। इसका देखो, इसका 0 है तो 0 का रिवर्स क्या होगा 1/0, और किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट, अनंत, तो इसका अनंत आ गया। अब सेक थीटा, वो कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स, तो जैसे इनफाइनाइट यहाँ था तो ये इनफाइनाइट यहाँ गया, ये 2, ये √2, ये 2/√3, ये 1, ये ऐसे आ गया। सेम मतलब इसका जस्ट रिवर्स, ये इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1, जस्ट इसका रिवर्स। सेम ऐसे कैसे अपनी पूरी सारणी बन जाएगी। अब अपन, अब ये सारणी तो बन गई। अब जो वो होता है अपना समकोण त्रिभुज, उसके अंदर एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो वो भी देख ही लेते हैं साथ का साथ ही। इससे अब 2 वीडियो में अपने पूरे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, जो थीटा के जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना वो कवर हो जाएंगे। तो अब अपन देखते हैं, ये एक अपन त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये ठीक है, ये 90 डिग्री, इसे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ये ABC इनको नाम दे दो। अब देखो ये क्या है, थीटा के सामने हमेशा कर्ण होता है, ठीक है, तो ये हो गया अपना कर्ण, ठीक है, जो सबसे लंबी होती है। कर्ण तीनों भुजाओं में से जो सबसे लंबी भुजा होगी वो कर्ण होगी। जैसे ये मान लेते हैं कि अपन को 5, 7, 3 दे दी, तो अब बोले कि कर्ण कौन सी है, कर्ण ये है। इनका चेंज हो सकता है, पर जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। जैसे 2, 3, 1 में क्या है 3 है, जैसे 2, 5 और 8 में कितनी है 8 है। तो सबसे बड़ी जो होती है वो कर्ण होती है। और अगर किसी क्वेश्चन में छोटी बता रखा ना करण, तो मतलब करण छोटी हो ही नहीं सकती। छोटी का मतलब किसी क्वेश्चन में भी दे दिया ना कि करण छोटी है दोनों से, तो मतलब वो इम्पॉसिबल है, मतलब क्वेश्चन ही गलत है, ये मान लेना। तो अपन देखते हैं ये। अब अगर यहाँ अपन थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला जो होता है उसे लंब मानते हैं, और जो बचा जो बेस अपना आधार होता है, अगर थीटा इसको मानते हैं तो ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, पर कर्ण चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये हो गया। तो अब अपने इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक, कोसेक, सबकी वैल्यू क्या क्या होती है। अब अब पहले ये देखो कि एक फॉर्मूला होता है लाल बटा कक्का, ये आपको याद करना पड़ेगा। लाल की स्पेलिंग होती है LAL, लाल अपॉन कक्का, KKA, ये होता है लाल अपॉन कक्का। मतलब ये लंब अपॉन कर्ण, ये आधार अपॉन कर्ण, और ये लंब अपॉन आधार, ये फॉर्मूले हैं। तो ये होते किस किस के फॉर्मूले हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि देखो ये लंब अपॉन कर्ण है, मतलब अपन के जो सीरीज वाइज होता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ऐसे होता है ना सेम, तो सीरीज वाइज लिखेंगे। ये पहला हो गया साइन, ये साइन, ये कोस, ये टेन। अब या तो साइन कोस टेन हो गए, कोट सेक कोसेक बचे, तो या तो इनके रिवर्स कर दो कि जैसे साइन थीटा होता है ना, वो किसका होता है 1/कोसेक का, तो कोसेक का क्या हो जाएगा साइन का रिवर्स, कोसेक का 1/साइन, मतलब साइन का रिवर्स कर दो। या फिर ऐसे कर दो साइन कोस टेन, ये कोट, क्योंकि इसका ही तो रिवर्स होता है तो इसे कोट लिख देंगे। और इसका रिवर्स क्या होता था सेक, तो ये सेक के लिए, और ये कोसेक। ये सेम नहीं है, मतलब इसका L/K है तो इसका इसका रिवर्स मतलब K/L, 1/साइन, मतलब ये K/A, इसका K/A, इसका A/L। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या, मतलब क्या क्या था, L/ क्या होता है, L/ अपना लंब होता है, और ए अपना आधार बेस मतलब आधार, और के मतलब कर्ण जो सबसे बड़ी है ये। अब थीटा की वैल्यू लिखते हैं अपन एक एक की। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे पहले सभी थीटा लिख दो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो अब देखो इनकी वैल्यू लिखते हैं अपन। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर ये L/K, L/K मतलब क्या हो गया लंब अपॉन कर्ण। आपको पता है इसे लंब बोलते हैं, इसे कर्ण, तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं, मतलब L/K लंब अपॉन कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होगा A/K, मतलब आधार अपॉन कर्ण, A/K बोले तो आधार अपॉन कर्ण।
ठीक है, ये हो गया। अब सेम ऐसे ही टेन थीटा पर क्या होता है, एल अपॉन ए, लंब अपॉन आधार। अब कोट क्या होगा, कोट इसका उल्टा, कोट बराबर पता है ना 1/10 होता है, तो 10 का उल्टा या तो ए अपॉन एल यहाँ से लिख दो, या इसका उल्टा ए अपॉन एल, सेम वही आएगा, बराबर ए अपॉन एल। और सेक का क्या होगा, के अपॉन ए, और कोसेक का क्या होगा, के अपॉन एल। तो ये फॉर्मूले होते हैं पूरे। और आप पाइथागोरस तो आपको पता ही होगी, पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर का योग ये होता है। ये हमेशा जब पर कोई भी समकोण त्रिभुज है ना, उसमें ही ये वैलिड होगा, ये याद रखना। ये पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस एक नाम का साइंटिस्ट था, उसने दी थी। तो ये फॉर्मूले हो गए, ये हमारी टेबल हो गई पूरी, और ये फॉर्मूले हो गए। तो इन 2 वीडियो में अपन ने थीटा के सारे फॉर्मूले कवर कर लिए। हाँ, एक बात और दोस्तों, जो पाइथागोरस प्रमेय थी अपनी ये, तो इसमें कुछ एक वैल्यू होती है जो सीधे याद करने की ज़रूरत होती है, तो वो अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे एक याद कर लो कि ये 3 4 5 होती है, 5 यहाँ करण है, तो देखो ये केवल ये वैल्यू याद रख लो। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 4 को 8, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10। तो एक ये बन गया। तो सेम इसका भी त्रिभुज अगर ऐसा है तो मतलब वो समकोण त्रिभुज है। और 2 भुजा दे दे तो सीधी आपको निकालने की जरूरत नहीं है इस फार्मूले से, सीधे डायरेक्ट याद करो कि इसका ये दुगना तिगना है कि नहीं। जैसे तिगना हो जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करो 9, फिर 4 को करे तो 12, और 5 को करे तो 15, तो एक ये हो गया। तो ऐसे सेम में ऐसे बनते जाएंगे जितने भी बनाओ ये सब। तो जितने भी ये 3 के इनका अगर मल्टीप्लिकेशन बराबर हो तो सेम वो पाइथागोरस प्रमेय में वैलिड होती है वहाँ पर। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो ये कैसा लगा। इससे हम और अच्छा, इसमें अगर कोई गलती हुई हो तो हम उसे आगे सुधार करेंगे। हमें पता चलेगा कि आपको मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है या कैसे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो इससे हमारे लिए भी थोड़ा ईजी हो जाएगा पढ़ाने में।